क्या एक पिता जो है घर की जमीन जो है परिवार की जमीन जो है बेच सकता है अपने बेटी के शादी लिए, पढ़ाई लिए, इलाज करवाने लिए? ऐसा इन मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में अब सुप्रीम कोर्ट में की क्या राय है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होता है। इम्पोर्टेंट क्यों साबित होता है ये चीज जो है आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। आपको पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार जो है ज्वाइंट फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली में बहुत बार ऐसा होता है कि जब बेटा जो है बाप से अलग हो जाता है, बेटा जो भी पैसा कमाता है बाप को नहीं देता है। और अगर उस परिवार में कोई बेटी है जिनका शादी अभी नहीं हुआ है, शादी करवाना है, या फिर कोई परिवार का ऐसा मेंबर है, सदस्य है जिससे जो है इलाज की आवश्यकता है या पढ़ाई की आवश्यकता है, तो इस मामलों में जो है एक बाप को अपनी जमीन जो है बेचनी पड़ती है, प्रॉपर्टी जो है बेचनी पड़ती है। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो बेटा परिवार से अलग होता है, बाप से अलग होता है, वो बेटा जो है आपत्ति डालता है कि बाप ने जमीन बेच दिया। अब ऐसा ही मैटर एक पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर एक बाप ने अपने बेटी का शादी करने लिए घर की जो जमीन थी उसे बेचा और बेचकर शादी कर दिया। लेकिन बेटे ने आरोप लगाया कि बाप ने दारू पीने लिए जमीन बेच दिया। ये मैटर जब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर पे सुनवाई हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते टाइम पहला चीज वहां सामने ये आया कि जो बेटे ने आरोप लगाया था कि बाप जो है दारू पीता है, ये सिद्ध नहीं हो पाया कि बाप जो है दारू पीता है। दूसरी चीज ये, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोला कि एक परिवार का जो मुखिया होता है, सदस्य होता है, वो बेटी का शादी करने लिए, पढ़ाई करने लिए, या परिवार में कोई बीमार है उनकी इलाज करवाने लिए वो घर की जमीन जो है, घर की प्रॉपर्टी जो है बेच सकता है। ये उसे जो है अधिकार है, ये उसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है। मतलब जो बेटे की याचिका थी, याचिका जो है खारिज हो गई और बेटे बाप के द्वारा जो बेची गई जमीन थी उसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वहां एक शर्त ये भी था कि ये वैध तो है कि अगर बेटी की शादी करना है, इलाज की आवश्यकता है, पढ़ाई की आवश्यकता है, या कोई अन्य जरूरत पड़ जाता है, जो आवश्यकता है, नीड है, वहां पे जमीन बेचा जा सकता है, प्रॉपर्टी जो है बेचा जा सकता है। लेकिन वहां कंडीशन ये है कि जमीन की जो रेट है, जो बिक्री दर है, वो उचित होनी चाहिए। ऐसा ना रहे कि दारू पीने या किसी अन्य मामले को लेकर फर्जी में जो जमीन आपकी 4 लाख की वो जमीन जो आप 50,000 में बेच दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आप तो वहां सिद्ध करना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा कि आपके लिए आवश्यकता थी आपके पास, इसलिए आपने जमीन बेचा है। अगर ऐसा होता है तो जो बाप के द्वारा जमीन बेची जाती है वो वैध माना जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बड़ा हो जाने के बाद अपने बाप को साइड में कर देते हैं और अपने जो है साइड में चले जाते हैं। और जब उनके बाप जो है परिवार का जो है क्या बोलते हैं, कोई इम्पोर्टेंट काम करने लिए, शादी विवाह इलाज के लिए जमीन बेच देते हैं, तो फिर जो है वही लोग जाते हैं मुकदमा डालते हैं कि हमारे बाप ने जमीन बेच दिया है। ये उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर वो ऐसा कुछ उठाते हैं कदम, परिवार से अलग हो जाते हैं, तो बाद में वो अगर मुकदमा डालते भी हैं या एफआईआर करते भी हैं तो भी उनकी बात जो है सुनी नहीं जा रही अगर बाप ने सही रूप से वैध तरीके से जमीन बेचा है। तो आपकी क्या राय होनी चाहिए ऐसे मैटरों में, ऐसे मामले में? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर भी करें, अपने जानने वालों के पास जरूर भेजें इस वीडियो को ताकि उन्हें भी पता चले सुप्रीम कोर्ट का नया रूल क्या है, नया कानून क्या है। और पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाला अगला वीडियो जो है आप तक जरूर पहुंचे। बहरहाल मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।